हेलो दोस्तों। आजकल मंकी पॉक्स नाम की एक बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। और आप लोग जान ही रहे होंगे इसके बारे में, उम्मीद करता हूँ। पहले तो दूसरे देशों में फैल रहा था, अब कुछ समाचार मिला है कि अब हमारे देश में भी ये काफ़ी फैल रहा है। इसके लिए अलग अलग इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं जहाँ पे जो उनके मरीज हैं उनको रखा जाए है। वो इसलिए क्योंकि बोला जाता है कि ये वायरल जो है ही, इसके साथ ही वो तेज़ी से फैलता भी है। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सवाल ये है कि ये जो मंकी पॉक्स वायरस है, तो मंकी पॉक्स क्या ये सही में बंदर से होता है क्या? क्योंकि नाम से लगता है कि ये बंदर से वायरस ये फैलता है। दरअसल हुआ क्या था कि 1958 में हम लोग क्या करते हैं कि एक मनुष्य जाति क्या करती है कि जानवरों को अपने पास रखती है कैद करके और उस पर रिसर्च करती है। इसी क्रम में क्या हुआ था कि 1958 में कुछ बंदरों को जिसको कैद करके रखा गया था उनको रिसर्च के लिए, उन्हीं में एक डिजीज दिखने लगा था। और उस डिजीज को, उसके सिम्टम जो थे जो आज के जो मंकी पॉक्स वायरस में होते हैं, मंकी पॉक्स डिजीज में होते हैं, वो सारे उसमें जो है सिम्टम्स आ रहे थे। तो उसी से उस डिजीज का नाम पड़ गया, क्योंकि पहली बार दिखा बंदरों में, तो उसी से उस डिजीज का नाम पड़ गया मंकी पॉक्स डिजीज। तो ये तो खैर उस समय की बात है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो है मंकी पॉक्स मंकी से ही होता है, बंदरों से ही होता है। तो फिर भाई किससे होता है? ये दरअसल बंदरों से भी हो सकता है, और जो रोडेंट्स होते हैं, गिलहरियां हुए, चूहे हुए, उनसे भी होता है। मेनली वही हैं, उन्हीं से होता है मेनली। मतलब अगर हम बोले तो दो बात है कि एक प्राइमेट्स हो गए जो बंदर वगैरह, और दूसरे रोडेंट्स हो गए जो गिलहरी और चूहे वगैरह जो है, इनसे वो बीमारी फैलती है। जूनोटिक डिजीज आप लोग जानते होंगे। जूनोटिक डिजीज क्या है कि ऐसे डिजीज जो कि जानवरों से फैलते हैं, जानवरों से इंसान में फैलते हैं। और ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स, वो जानवरों से, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमेट्स हो, बंदर हो, या रोडेंट्स हो, चूहे गिलहरियां, उनसे फैलते हैं, उनसे मनुष्यों में फैलते हैं। तो क्या ये मनुष्यों से भी जानवरों में फैल सकते हैं? तो WHO के अनुसार जो है कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें देखा गया है कि जो पेट हैं, मतलब जो भी पेट रखते हैं, डॉग्स वगैरह या बिल्लियां वगैरह, तो जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं उनसे भी वो चीज़ें फैल सकती हैं। ठीक है। और मनुष्यों से मनुष्यों में, खास करके सबसे ज़्यादा जरूरी जो हम लोग अभी चर्चा करेंगे, वो मनुष्य से मनुष्यों में, ह्यूमन टू ह्यूमन जो इसका फैला होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों? नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग वाइल्ड जो एनिमल्स होते हैं, बंदर के संपर्क में कितने लोग आते हैं, या फिर चूहों के संपर्क में, गिलहरियों के संपर्क में कितने लोग आते हैं? तो उन वाइल्ड एनिमल्स से जो हमारे इंसान लोग हैं, उनके संपर्क में कम ही लोग आते हैं। समस्या तब होती है जब इंसानों से इंसानों के बीच में कोई बीमारी फैलने लगे। और ये जो है डिजीज मंकी पॉक्स, वो इंसानों से इंसानों में भी फैलता है। तो वही कैसे फैलता है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब मैंने बताया कि 1958 में सबसे पहली बार बंदरों में ये बीमारी देखी गई, और इसी कारण से इसका नाम पड़ा मंकी पॉक्स। लेकिन 1970 के दशक में ये कांगो में पहली बार दिखा कि ह्यूमन में फैल रहा है, लोगों में, आम लोगों में फैल रहा है, इंसानों में फैल रहा है। तो भाई इसका मतलब इंसानों में अगर फैल रहा है, फिर इंसानों से इंसानों में भी फैल रहा है। इंसानों से इंसानों में कैसे फैलता है? तो इंसानों से इंसानों में हो सकता है कि अ, उनको उनके कपड़ों से, एक तो होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल सकता है। सबसे पहले तो डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे? जैसे माउथ टू माउथ, जैसे किसिंग हो रही है या फिर माउथ टच कर रहे हैं, उससे फैल सकता है। कुछ लिक्विड से, ब्लड से फैल सकता है उसके, ठीक है, सीमन से फैल सकता है। तो या पसीने से फैल सकता है, जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं उनसे फैल सकती हैं ये सारी चीज़ें। उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हम लोग आ गए, जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके कांटेक्ट में अगर जो स्वस्थ लोग हैं वो आ गए लिक्विड के थ्रू, जैसे मैंने बताया आपको, ब्लड हो या फिर सीमेंस हो या फिर पसीने हो, इन लिक्विड्स के थ्रू अगर आ गए तो वो बीमारी हमें वो फैल सकती है। दूसरा इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है कि एक किसी को बीमारी हो गई मान लीजिए, अब वो क्या कर रहे हैं कि वो कुछ कपड़े पहन रहे हैं, आप उस कपड़े को टच कर रहे हैं, या फिर वो जहाँ सो रहे हैं उसको टच कर रहे हैं,
या वो व्यक्ति छींक रहा है, खांस रहा है, उससे आप उसके ड्रॉपलेट्स आपके पास आ गए, उससे संपर्क में आप आ गए, तो इन सब चीज़ों से भी, मतलब स्किन से भी हो सकता है, लिक्विड वाली चीज़ें से भी हो सकती हैं जो ब्लड वगैरह है उनसे, या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में अगर देखें तो उनके जो कपड़े हैं, उनके बिस्तर हैं, अ, इन सब से भी ये बीमारी दूसरे को हो सकती है, स्वस्थ व्यक्ति को हो सकती है। तो भाई उपाय क्या है? उपाय ये है कि आप उनके कांटेक्ट में ही ना आए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश किया जाए कि वो कम से कम कांटेक्ट में आए, उनको सुरक्षित रखा जाए एक जगह कहीं पे, ताकि उनके कांटेक्ट में कम से कम लोग आए। तो पता कैसे चलेगा? मान लीजिए किसी को हो गया मंकी पॉक्स, तो पता भी तो चलना चाहिए, तब तो आप देखेंगे कि वो उसके कांटेक्ट में आया जाए कि नहीं आया जाए, या उसे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो उसके लिए कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको सिम्टम्स। जैसे यहीं पे देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा शायद, देखिए फीवर। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इस बीमारी का, मंकी पॉक्स का, नॉर्मली 2 से 4 सप्ताह के आसपास होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कितने समय में वो बीमारी जो है आप उसके लक्षण आने लगेंगे, और कितने दिनों तक चलेगा, और फाइनली वो कब खत्म हो जाएगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको अगर वो वायरस आ गया आपके शरीर के अंदर, तो आपको फीवर होगा, है ना, फिर ठंड भी लगेगी आपको, गला जो है वो खांसी होने लगेगी आपको थोड़ी बहुत। उसके अलावा क्या होगा कि आपका लिम्फ नोड्स जो है वो आपका फूलने लगेगा, स्वेलिंग होने लगेगी उसमें। फिर सर दर्द करेगा, जो बैकएक होता है, जो कमर दर्द या फिर पीठ दर्द, वो भी करेगा। फटीग होगा, आप थकावट महसूस करेंगे, थका हुआ महसूस करेंगे। सांस लेने में सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो उसका देखिए, ये सब बहुत सारी बीमारियां ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको फीवर होगा, ठंड लगेगी, जैसे मलेरिया में भी ठंड लगता है, फीवर आती है, फीवर आता है। इसकी सबसे बड़ी चीज़ है क्या, ये मंकी पॉक्स है ना, जैसे स्मॉल पॉक्स होता है ना, चेचक, उस टाइप का ही है। दरअसल ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स, वो एक ऑर्थोपो वायरस जो है उसी के थ्रू, वही जेनस का वायरस है। जैसे ओलिवेरा जो होता है, वेरियोला जो होता है, वेरियोला नाम का वायरस होता है, जिससे आपको स्मॉल पॉक्स होता है, चेचक होता है, वो जिस जेनस का है उसी जेनस का ये मंकी पॉक्स वायरस होता है। इसीलिए स्मॉल पॉक्स जैसी ही चीज़ें इसमें भी होने लगेंगी। जैसे स्मॉल पॉक्स में क्या होता था, चेचक में, जो अब नहीं है, अब तो समझिए वो लेबोरेटरी में ही उसके बैक्टीरिया रखे गए हैं, वायरस रखे गए हैं, ताकि वो रिसर्च होते रहे उस पर। उसमें क्या होता था, अपने घर में देखेंगे, या जो बूढ़े लोग होंगे या किसी को हुआ होगा, तो चेहरे पे दाने दाने दिखेंगे, तो वो जो है चेचक के कारण ही होता था। उस समय माता बोलते, छोटी माता बोलते थे, स्मॉल पॉक्स। तो वो जिस वायरस से होता है उसी वायरस से ये भी होता है। इसीलिए उसका सिम्टम, जो रेसेस वाला सिम्टम है, वो इसमें भी होगा। जैसे दिखाते हैं आपको, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है उसका। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सबसे पहले क्या होगा, मुंह में, है ना, इस सब जगह पे, यहाँ पे नीचे आपकी बॉडी में रैशेस आने लगेंगे, हल्का हल्का वो रेडिश होने लगेगा, है ना, उसका डिक्लरेशन यहाँ पे होने लगेगा आपके बॉडी में। ये दिख रहा होगा आपको, जैसे एक दिखाते हैं मार्क करके आपको, ये देखिए, है ना, ये देखिए, इस तरह के रेशेस होने लगेंगे आपको। पहले हल्का हल्का रेशेस होने लगेगा, फिर वो क्या होगा, थोड़ा सा फोड़ा टाइप का बनने लगेगा, छोटा छोटा फोड़ा टाइप का बनने लगेगा, उभार आने लगी। पहले उभार नहीं रहेगा, फिर उभार आने लगेगा उसका, ठीक है। अगले दिन हो सकता है उभार आने लगे, फिर क्या होगा, वो और बड़ा उभार होने लगेगा, ठीक। और उसके अंदर जो क्लियर लिक्विड लगेगा, उसमें लगेगा कि उसमें पस है, लेकिन वो क्लियर रहेगा पस, ठीक है। 1-2 दिन के बाद और क्या होगा, वो जो है उसमें, उसके अंदर पीला पीला पस होने लगेगा, और वो काफी ऊंचा सा हो जाएगा। वो जो आपके जो ब्रिस्टल्स हो जाए हैं, फोड़े जो हो रहे हैं, वो काफी बड़े बड़े हो जाएंगे, उसके अंदर पीला पीला पस जमने लगेगा, दिखने लगेगा आपको, ठीक है। और फाइनली वो क्या होगा, बाद में जब आपकी बीमारी छूटने पर रहेगी,
तो ये धीरे 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 आपका सूखेगा और फाइनली वो नए स्किन उस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यही ये चीज जो है सिम्टम, ये पॉक्स का जो मैं आपको बोला, ऑर्थोपॉक्सी वायरस जो होता है उसका, उस जीनस के जो भी वायरसेस होते हैं, जैसे कि वेरियोला वायरस जो कि स्मॉल पॉक्स का वायरस है, इस तरह के जो भी पॉक्स वाले वायरस होते हैं वो इसी टाइप के ब्लिस्टर्स, फोरे निकालते हैं शरीर में, पूरे शरीर में, इवन मुंह के अंदर भी हो जाता है, मुंह के अंदर होगा, एनस के अंदर हो जाएगा, कहीं भी हो सकता है ये। तो ये बड़ा खतरनाक चीज है। ये इन्फेक्शन जो है आपके शरीर के अंदर जीभ वगैरह में भी हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। तो इस जब ये सिम्टम पता चल जाए आपको, तो क्या हो जाइए भाई, आइसोलेट हो जाइए। जैसे आपको लग रहा है कि दूसरे किसी को ना हो जाए, तो आप अपने आप को अलग कर लीजिए, बता दीजिए भाई हमको ये बीमारी हो गई है, तो हमको बच के रहना होगा, ठीक है। अब देखिए, वही चीज यहाँ भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, बैक पेन हो रहा है, स्वेलन लिम्स स्वेलो हो रहा है, फीवर हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं आपको, ठीक है। अब क्या क्या कर सकते हैं? कोरोना के समय में क्या करते थे आप लोग? कोरोना के समय में क्या करते थे? मास्क पहनने लगते थे, तो कम से कम रुमाल से ढकने लगेगा जब भी वैसे लोगों के पास आप जाइएगा। या फिर क्या कीजिएगा, वैसे कपड़ों का यूज नहीं कीजिएगा, कहीं बाहर से आए तो हाथ धो लें, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे भी करनी पड़ेंगी। अगर आप उस इलाके में हैं जहाँ पे ये वायरस फैला हुआ है, जो आपको जानकारी है ये वायरस फैला हुआ है, तो बाहर से आए तो आप हाथ धो लें, मास्क पहने, है ना। स्नीजिंग अगर कोई कर रहा है तो उससे दूर हट जाएं, ठीक है। और कोई किसी को अगर हो गया तो उसको वो आइसोलेट वो हो जाए, ठीक। ये सारी चीज़ें आप उससे सावधानी के लिए कर सकते हैं। तो भाई कैसे पता लगाएंगे? ये तो हो गया कि उसके सिम्टम से पता लगा लिए, और क्या और कोई तरीका है जिससे हम इसका पता लगा सकते हैं? तो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन जो होता है, पीसीआर जो होता है, इसके लिए पीसीआर जो डीएनए को, जो उसके वायरस के डीएनए होता है उसके डिटेक्ट करता है, तो पीसीआर टेस्ट इसके लिए होता है। और एलिसा टेस्ट जो होता है वो भी उसके थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं कि किसी को मंकी पॉक्स वायरस है या नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए हो ही गया है तो क्या कीजिए? पहली बात तो इसे डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि इसमें डेथ रेट बहुत कम है। हाँ, नॉर्मली जो जिसकी इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, या फिर कोई बच्चा है, छोटा इन्फेंट है, क्योंकि ये मदर से भी हो सकता है, फेटस में भी हो सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा कोई मदर जो है प्रेग्नेंट है, और वो उसको ये वायरस हो गया, मतलब ये बीमारी हो गई मंकी पॉक्स, तो उसके बच्चों को भी, जन्मने वाले बच्चे को भी हो सकता है। तो वो छोटे बच्चे जो होते हैं वो उसकी इम्यून उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसमें ये बीमारी चढ़ जाती है, ज़्यादा फैल जाती है। या बूढ़े लोग हैं, या फिर छोटे चाइल्ड जो हैं उनमें भी। तो नॉर्मली इन लोगों को ज़्यादा खतरा है मंकी पॉक्स वायरस से। ये चेचक से, मतलब स्मॉल पॉक्स जो पहले होता था उससे काफ़ी कमज़ोर वायरस है एक तरह से बोले तो, लेकिन खतरनाक तो है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, है ना, सावधानी रखनी पड़ेगी। डरने की जरूरत है छोटे बच्चों को, इन्फेंट को, प्रेग्नेंट मदर को, बूढ़े लोगों को, या जिसकी इम्यून सिस्टम किसी कारण से, एचआईवी के कारण से या फिर कैंसर के कारण से इम्यून सिस्टम कुछ कमज़ोर हो चुका है, उनको थोड़ी डरने की ज़रूरत है। क्योंकि ये फैटल भी होता है। अब फैटल अगर होगा तो क्या करता है वो वायरस जो है, वो आपके नॉर्मली तो वही प्रोसेस होता है कि जैसे ही रेसेस हुए, फीवर हुआ, हेडेक हुआ, सब कुछ हुआ, धीरे धीरे रेसेस बड़े हुए, फोड़ा बना, पस हुआ, और धीरे धीरे सूखा, और बाद में ख़त्म हो गया। लेकिन अगर वो, मैं बताया जैसे कि वो अगर इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग नहीं है जिसको हुआ है, तो वो क्या करेगा, लंग में भी इफेक्ट कर देगा, उसके माइंड में भी इफेक्ट करेगा उसको, ठीक। तो ब्रेथलेसनेस वगैरह जो वो हमें बताया वो उसी कारण से होता है। इंसेफ्लाइटिस, मतलब दिमाग में भी वो चीज़ें चढ़ेंगी, फीवर बढ़ेगा, ठीक है। और ये फैटल भी हो सकता है, 0.1% में फैटल भी हो सकता है वो। तो भाई उपाय क्या है? उपाय इसका कोई ऐसा एग्जैक्ट उपाय अभी नहीं है। नॉर्मल जो वायरस फीवर हुआ है तो नॉर्मल फीवर का के लिए जो दवाई खाते हैं वो आप खाइए। अगर किसी को वैक्सीन लगा हुआ है जो चेचक से रिलेटेड होता है, स्मॉल पॉक्स का जो किसी को वायरस अगर लगा हुआ है, जो बच्चों को नॉर्मली लगता है, तो देखिए, स्मॉल पॉक्स का जो वायरस होता है उसके लिए वैक्सीन आती है। वो वैक्सीन का नाम है ACAM 200, ACAM, सॉरी 2000,
ठीक है, स्मॉल पॉक्स के लिए मैं आपको बताया ऑर्थोपॉक्स, ऑर्थोपॉक्स वायरल वायरस जीनस का है। ये स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वो भी इसी जीनस का है, जिसको वेरियोला बोलते हैं। और जो मंकी मंकी पॉक्स का वो भी इसी जीनस का है ना। ऑब्वियसली, तो अगर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन आपको लगा है ACAM 2000, तो वो आपको 80% तक, समझिए लगभग 80% तक आपको इससे सुरक्षित कर देता है। तब डरने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, लेकिन क्या इसके लिए अपनी कोई वैक्सीन है क्या? तो एक आता है MVA-BN, MVA-BN, ठीक है। ये बोलते हैं मॉडिफाइड मॉडिफाइड वैक्सीना वैक्सीनिया और अंकारा, ठीक है। MVA-BN, ये इसके लिए इसको वैसे बाजारू नाम इसका बोलिए तो ये होता है जेनियोस, JYN, जेनियोस, ठीक है। तो MVA-BN मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा नाम का एक वैक्सीन जो नया नया बना हुआ है इसके लिए, जो कि स्पेशली मंकी पॉक्स डिजीज के लिए ही है, जिसको बाजार में जेमियोस नाम से भी बोलते हैं। तो ये वैक्सीन भी इस बीमारी के लिए सही है। जैसा एक मतलब स्मॉल पॉक्स वाला भी बताया, अगर उसको है तो 80% तक वो रोक देता है, और नहीं तो फिर आप ये वाला वैक्सीन ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हालत हो जाती है, मैं आपको बताया ना कि देखिए कैसी हालत हो जाती है अगर सीवियर हो गया आपको, तो ऐसी हालत हो जाती है आपके नाक में, जीभ के अंदर, गले में, सब जगह आपको फैल जाएगा ये बीमारी, और इस टाइप का रेसेस हो जाएगा जैसे मैं बताया आपको। तो ये बहुत खतरनाक भी है, इसीलिए डर के भी रहने की ज़रूरत है। लेकिन कम से कम ये ऐसा नहीं है कि केवल बंदर से ही होता है, इसीलिए इसको मंकी पॉक्स बोलते हैं। अभी आपको मैं बता दिया हूँ कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्राइमेट्स और रोडेंट से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस क्लास को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।